14 जुलाई को है भौमवती अमावस्या। ये अमावस्या बड़ी ही अद्भुत अमावस्या है। आषाढ़ मास की अमावस्या को आषाढ़ी अमावस्या, दीप अमावस्या और दीपन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या जब सोमवार के दिन आती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं, पर अमावस्या जब मंगलवार के दिन आती है तो उसे भौमवती अमावस्या कहते हैं। इस बार आषाढ़ मास की जो अमावस्या है वो 14 जुलाई को पड़ रही है और ये बहुत ही अद्भुत महासंयोग, बड़ी ही प्रभावशाली अमावस्या है, क्योंकि इस बार सोमवती अमावस्या नहीं है, इस बार भौमवती अमावस्या है। यानी जब अमावस्या मंगलवार के दिन आती है तो सोमवती अमावस्या से भी 1000 गुना फल भौमवती अमावस्या का है। इस दिन यदि आपने गंगा स्नान कर लिया तो गंगा स्नान यदि भौमवती अमावस्या को आप करते हैं तो उसका 1000 अनंत गुना 1000 फल बढ़ जाता है। ये भौमवती अमावस्या इतनी प्रभावशाली है। इस बार हजारों सालों में ऐसा संयोग बना है कि अमावस्या सोमवार के दिन ना पड़ के मंगलवार के दिन आई है, यानी भौमवती अमावस्या आई है। इस दिन यदि आपने कुछ उपाय कर लिया तो आपके जीवन से बहुत सारे संकट, आपकी बहुत सारी तकलीफें समाप्त हो जाएंगी। सोमवती अमावस्या का प्रभाव जितना होता है उससे 1000 गुना प्रभाव भौमवती अमावस्या का है। इस दिन यदि आपके घर में पितृदोष है, आपके घर में यदि समस्या है, आपके घर में कष्ट है, आपके घर में सुख समृद्धि शांति नहीं है, कलह क्लेश होते हैं, आपके जीवन में कोई भी आपका काम नहीं बन रहा है, आपके घर में शादी विवाह जैसे मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, ये सब पितृदोष के कारण होता है। आपके घर में कलह कलेश हो रहा है, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, आपकी जॉब में नौकरी में कोई दिक्कत आ रही है, धन की कमी आपके जीवन में है, तो इस भौमवती अमावस्या में आप कुछ उपाय जरूर करें पितरों की शांति के लिए। सबसे पहले तो आप 14 जुलाई को, जिस दिन भौमवती अमावस्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। यदि संभव है तो जाकर गंगा स्नान जरूर कर लें, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान का अनंत 1000 गुना फल है। लेकिन यदि आप गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, घर में जल में गंगा जल डाल करके स्नान कर ले। स्नान, उसमें थोड़े काले तिल भी डाल लें और स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर हाथ में काले तिल और जल लेकर के अपने पितरों के नाम से तर्पण जरूर करें। अपने पितरों के लिए इस दिन आप तर्पण करें। पीपल के वृक्ष में कच्चे दूध में थोड़ा मिश्री या शक्कर डाल करके, उसमें थोड़े काले तिल डाल करके कच्चा दूध पीपल के वृक्ष में समर्पित करें, जल समर्पित करें। इससे आपके जीवन के जो पितृदोष हैं वो समाप्त होंगे, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आप पर बरसेगी। भौमवती अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दीपदान अवश्य करें। घर में सुख समृद्धि और शांति रहती है जब पितरों का आशीर्वाद रहता है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को दान अवश्य करें। इस दिन संध्या के समय आप पीपल के वृक्ष में चौमुखी दिया भी जला सकते हैं, 4 दीप भी जला सकते हैं, या 1 दीप भी, सरसों के तेल का 1 दीपक संध्या के समय में पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाएं। पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, पितरों का स्मरण करते हुए। इस दिन किसी जरूरतमंद को अन्नदान, वस्त्रदान, छाते का दान अवश्य करें। सूर्य भगवान को जल समर्पित करें और संध्या के समय शिव मंदिर में जाकर के 1 दीप जरूर जलाएं। शिव का अभिषेक करें, महादेव को जल चढ़ाएं और 1 दीप
महादेव के मंदिर में यदि आपने जला दिया तो महादेव आपके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट, सारी समस्याओं का हरण कर लेंगे। इस दिन जो व्यक्ति 2 कार्य कर लेगा उसके जीवन से सारे दुख, सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। शिव जी के मंदिर में जाकर संध्या के समय उनका जलाभिषेक करें और नमः शिवाय इस मंत्र का जप अवश्य करें। शिव जी के सामने एक दीप जलाएं और उस दीप को जला करके महादेव से अपनी मनोकामना जरूर कहें। यदि आपने संध्या के समय शिव मंदिर में जलाभिषेक करके नमः शिवाय जप करते हुए शिव को एक दीप समर्पित कर दिया और अपनी मनोकामना को कह दिया, तो इस उपाय से महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे और आपके सारे संकट का हरण कर लेंगे। इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन हम जो जो उपाय करते हैं, भौमवती अमावस्या के दिन यदि हमने वो सब उपाय कर लिया तो उसका 1000 गुना, अनंत गुना फल हमें मिलता है। इसलिए इस दिन बहुत जरूरी है, भौमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान करिए। इससे आपका शरीर शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, आपके पाप समाप्त होंगे। इस दिन तिल का दान अवश्य करिए, क्योंकि तिल का दान करने से पितरों की कृपा मिलती है और पितृ दोषों से घर में कलह कलेश और दोष से शांति मिलती है। इस दिन हो सके तो वस्त्र दान जरूर करें। वस्त्र दान से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन छाते का दान करें। छाते का दान करने से आपके जीवन में आने वाले संकटों से आपकी रक्षा होती है। इसके बाद में किसी ज़रूरतमंद को अन्न दान आप जरूर करें। अन्न दान यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है, आपके जीवन में हर प्रकार से समृद्धि आती है। इस दिन अपनी दोनों हाथ से अंजलि से भर करके एक अंजलि अक्षत यानी चावल का दान जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि अक्षत जो है वो नारायण का स्वरूप है। यदि आपने अक्षत का दान कर लिया, अपने हाथों से चावल का दान कर लिया, तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर होती है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सदैव के लिए लक्ष्मी का निवास हो जाता है। तो आप सभी 14 जुलाई को, जिस दिन भौमवती अमावस्या है, आपके जीवन में जो भी कष्ट है, तकलीफ है, पितृदोष है, इस दिन इन उपायों को आप करें और इन सब समस्याओं से आपको प्रभु ने यदि आपकी सुन लिया, आपने श्रद्धा से किया, तो निश्चित ही आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।